कारगिल च रात रहने तो बाद हुण कश्मीर दी वादियां जाके 2 घंटे का सफ़र करके 2 घंटे का तड़के का सफ़र था, तो जिंदा लगे आप पार भी नहीं कर सकते। क्या वास्ते डीक रहे थे समान और ये ढींगी बंदे बंद करे हुआ इन्होंने। कश्मीर की वादियाँ च पहुँचने के बाद टेकिंग सेल्फी फोटोग्राफी ऑन दी बैंक ऑफ सेंस नाला स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड व्यू ऑफ इवैल्यूएशन शैल रिफ्लेक्ट ऑफ FIR करते हैं सीधी, ये उपर खड़ के फोटो खिंचते हैं, सैल्फी लेने। ये कश्मीर दी वादियाँ का पहला झाका है। 2 घंटे ढूही सीधी करने तो बाद मतलब लगता चाह मिल ही नहीं आप फिर हम पहुँचिए कहाँ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਣਾ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ। श्रीनगर के बिल्कुल नेड़े हैं, श्रीनगर से बढ़ने वाले हैं, कई किलोमीटर रह गए। और कौन सी जगह भाई? नाम क्या है अपना? जाफर भाई साहब, ठीक है भाई जी। और कैसे मौसम? अभी बारिश वाला, इस टाइम पे बारिश वाला है। हल्की सी बारिश हुई नाइट को और हल्की सी हवा हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है इस टाइम। अच्छा मौसम है इस टाइम, हाँ सही बात है, ठीक है। हाँ जी, तो सफ़र किवें रहा आपका? सफ़र वधिया, बहुत वधिया सफ़र है। हाँ रोड तो सारा वधिया है। हाँ वधिया नीली झील वाले तो वधिया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ नाम नहीं लेता चाचा, नीली झील तो नहीं जाना मुड़ के। नाम नहीं लेता है। हम लोग आगे वहाँ ले से आए हैं, ले गए हुए थे, ले से आगे हम पेंगोंग लेक को गए तो इतना ख़राब रास्ता था, बात ही छोड़ दो। मतलब हमसे अगर कोई पूछ ले पेंगोंग लेक जाएंगे तो बोलेंगे मत जा यार, कहीं और चला जाए। पर ये रास्ता तो बहुत डेंजर जोन है। देखो जैसे जोजला हुआ पेंगोंग लेक हुआ, संस्कार रोड हुआ, ऐसे पूरा टॉप, हाँ टॉप ऐसे रोड होता है, ये बर्फ में टिकते नहीं, क्योंकि जो बर्फ गिरती है पूरा 10-10 फुट बर्फ हो जाता है इसमें। सही बात। तो ये रोड है, इस पे बर्फ होती है मतलब हल्की बर्फ। आप आपके यहाँ पे बर्फ पड़ती है? बर्फ पूरी कश्मीर में पड़ती है, पूरे कश्मीर में। ये जो पहाड़ है पूरे मकानों के सामने रोड पे श्रीनगर तक कहीं हर जगह बर्फ पड़ती है। तो पर आप लोग सर्दी में क्या करते हो? नहीं, बर्फ में जाते हैं। अच्छा, जाते हैं, घूमते हैं। रोड जो होता है रोड खोल देते हैं, अच्छा मशीन खोल देती है और आराम से हम घूमते हैं, ठीक है, टेंशन के बिना। ठीक है। खाली मोटरसाइकिल नहीं निकाल सकते, गाड़ी आराम से चलती है। अच्छा, कार चल जाता है, कितनी भी बर्फ हो, गाड़ी कार स्कॉर्पियो सब कुछ चल जाता है। तो कार में आप लोगों को ये उसको नीचे वो लगाना पड़ता है टायर पे? नहीं, जरूरत नहीं पड़ता, कुछ नहीं, वो रोड खाली हो जाता है। रोड जब खाली हो जाता है फिर ठीक। खाली सवेरे 10-11 तक थोड़ा मतलब जो 40 दिन होते हैं 10-11 बजे तक नहीं निकल सकते ज़्यादा तेज, क्योंकि निकल सकते हैं मगर तेज नहीं जा सकते क्योंकि उस पर कोहरा जमा होता है जो 40 दिन स्लिपरी रहता है। हाँ, 40 दिन के बाद फिर आराम से आप कितने भी स्पीड में कोई टेंशन। और तो ठीक है, सब अच्छा है। टूरिस्ट आता है पूरा, बहुत ज़्यादा आता है। पहले तो यात्रा के बाद थोड़ा हल्का हुआ था, और फिर वापस यात्रा से पहले बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है भाई जी। पंजाब वाली जीरी तो बहुत देखी थी, हाँ श्रीनगर की जीरी देखो, जम्मू कश्मीर जीरी खड़ी है सारी, जिसे तक निगाह पैंदी है। और घट्टो घट्ट पिछे 20 किलोमीटर च असीं धाने धान देखते आ रहे हैं सारे, सड़क के दोनों पासे, इधर भी हाँ भी सारी जीरी खड़ी है इतने, इतने तक निगाह पैंदी है वो तक। छोटा मतलब 1 घंटे का, 1 घंटे का 800, आधे घंटे का और बड़ा 1 घंटे का उसका 1200। हाँ भी छोटा लेना बड़ा लेना आएगा। तब कहाँ पूछेगा, इन्हें कोई सस्ता मिल गया जे कुछ कर दूँगा सस्ता। मैंने रेट जेन्युइन बोला ना सर, ऐसा बात नहीं। आप कितना बोलता है 1 घंटा? मैं 300 बोलता है 1 घंटा।
150 में 150 में 120 110 105 100 में आधा घंटा इनका मोटिया पर बैठ साढ़े 400 बड़ा इन मोटिया पर गाड़ी अपने 400 ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਅੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮ ਲਓ ਮਾਰੋ ਛਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੈਰ ਲਓ में घंटा भाई जी टीवी च देखते होंगे माड़ी मोटी झलकी अज तसल्ली नाल देख लेनी है ना दो फिर 1000 रुपये दो इधर देना पैना देखो खड़े हैं शिकारे शिकारा शिकारा कहने शिकारा भैया ये बड़ा बड़ा लगे जाना ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਉਹੀ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 400 ਇੱਥੇ ਸੌਦਾ ਖੜਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਸੌਦਾ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ तमाम भाई हैं गामे ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਗਾਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਸਭ ਪੈਸੇ ਐਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ कितने का भाई है चलो भाई साहब आ जाओ कश्मीर की वादियों का आनंद माण रहे हैं कि नहीं टाल का बुलावा कि नहीं तेरिया मार मार के दस रहा रास्ता बढ़िया रास्ता में कम कश्मीर वादियां भाई ਲੈ ਆਓ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਉਲਝ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਤਾ ਹੈ ਨਾ जैसे ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਇਧਰ ਆਟਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਹੈ ਦੁਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਉਹਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ और क्या राउंड इसका कॉस्ट को जाए नेहरू पार्क Joy Suarım हाँ कहाँ जाए Gölgün çıkı diyor. और घंट से कम और घंटा दीजिए छुप तो ना कुछ ਮੱਛੀ ਕਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਭਾਈ ਮੰਨਦਾ ਫਿਰ ਮੰਨਦਾ ਇਸ ਰੋਟ ਵੀ ਕੰਮ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਕੁਰਕ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਬਾਲਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋ ਡੁੱਬੋਗੇ ਜਾਂ ਕੱਲਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਮੋਸ਼ਨ ਜੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਫੀਲਿੰਗ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਈ ਲੱਤ ਨਾ ਫਾੜੀ ਜੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਜੱਫੀ ਕਬੱਡੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਲੱਤ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਐਜਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਹਾਂ ਖੇਲਿਆ ਕਬੱਡੀ ਬਸ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਘਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੇ कैंची मार के ਉਹ ਚੱਲ बैठ ਪਾ ਗਏ भैया ਯਾਰ पीछे आ जाओ सीट के साथ आ जाओ और सीट के साथ है हाँ, जूते बिल्कुल आराम से बैठो ना यार ओके ऐसे भाई। खड़े खड़े क्यों बैठे ओके भाई जी लो भाई जी ये लो बिल्कुल आराम से मैं कहना बात है कोई नहीं ਚਾਚਾ ਹਿੱਲੀ ਘੱਟ ਬੜਾ ਬੰਦਾ ਪਰ ਉਧਰ ਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ भाई ਸੋਨਾ ਛਾੜ ਲੱਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆ ਗਈਆਂ ले फड़ा दे भाई लोग डरदा करना भाई ना तू तो ऐ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਗਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਆ ਦੇਖ ਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਗਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੋ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੇਖ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੱਥ ਐਂ ਪਾ ਲਾ ਰਾਜੇ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਤੂੰ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪਾਰ ਕਰੇ ਨੇ ਨਹਿਰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਦੋ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪ ਡਾਊਨ ਅਪ ਡਾਊਨ
ਤਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਭੋਜੇ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਆ ਕੇ ਨਿਕਲੀਦਾ ਜੀ ਨਹਿਰ ਤੋਂ, ਜੇ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਉਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਨਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭੋਜੇ ਮਾਜਰੇ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ, ਚਮਕੌਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਲੋ ਦਾ ਖਾਣਾ ਭਲੋ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਲ ਲੇਕ ਲੈ ਲਵਾਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ हटा देने ने पास से, देखी जाओ ਸਾਡਾ ਬੱਜੀਆਂ ਦੇਖੀ बाद में आते हैं भाई जी। ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ, अभी डरता है, अभी इसका दिल खुलने दो थोड़ा। ਕੌਫੀ ਆ ਕੇ ਪੀਣੀ ਉਹ ਵੀਰ ਲਗਾ ਰੱਖਣਾ ਦਾ ਬਸ ਨਾ। है ना अच्छा भजन भाई जी आपका कब सीजन कब खत्म हो जाता है कैसे ये अब सीजन तो अभी ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है। ऑलमोस्ट खत्म हो गया है? हाँ, अक्टूबर तक तो आप समझो ऑफ सीजन ये शुरू हो जाता है अक्टूबर से। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये 2-4 महीने जो है सर जी, ये विंटर के ही रहते हैं। ठीक। विंटर में जो है यहाँ पे बहुत कम रहता है। तो उस टाइम पे भाई जी जम जाती है फिर पूरी लेक? बिल्कुल सर, लेक तो जम जाता है, लेकिन वैसा नहीं जमता है जैसा आप फिर वो आप सुनते हो वहाँ पे वो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। पहले वो- जमता वो- था। वो होती है वो कहानियाँ टाइप, ठीक है भाई वो जी। स्टोरीज होती है सर। ठीक है भाई जी। लेक तो जम जाता है, जैसे बड़ी बड़ी लेक से जैसे दूध के ऊपर मलाई कैसे लगता है, हाँ जी बिल्कुल वैसे एक लेयर जमता है, ठीक। लेकिन उसके ऊपर चल नहीं सकता। ठीक है भाई जी। तो उस टाइम पे वो बर्फ तोड़ के हम रास्ता बनाते हैं, ठीक है जितनी भी चाहे बोट्स है शिकारे हैं, मतलब वहीं से फिर आते जाते रहते हैं। और सबसे एक बड़ी बात, विंटर में फिर ज़्यादातर यहाँ पे लोग घरों में ही बैठते हैं और वही कश्मीर आर्ट का ही काम करते हैं। लाइक कोई शॉल बनाता है, कोई साड़ी बनाता है, कोई वो लकड़ी की चीज़ें बनाता है, ठीक है जी। कोई वो बाकी चीज़ों के साथ करता है। कितने महीने के लिए फिर घर बैठते हैं? कम 3 से कम सर जी एंडिंग फेब तक। एंडिंग फेब। हाँ, ओके एंडिंग फेब तक सर। और उसके बाद मार्च के महीने से थोड़ा ये क्लाइमेट चेंज होता है, समर शुरू होते हैं। हाँ जी तो उसके बाद मार्च से तो बुकिंग यहाँ पे मतलब सीजन शुरू होता है, बुकिंग शुरू होते हैं। तो उसके बाद फिर हाउस बोट में मतलब धुलने का काम, शिकारे में धुलने का काम, उस पे उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे काम में निकलते हैं। ठीक है भाई जी। ठीक ऐसा रहता है सर यहाँ पे। ठीक। तो आप यही काम करते हो, आप 6-7 महीना ये शिकारा चलाते हो, उसके बाद अपना और काम कर लेते हो? बिल्कुल नहीं, अभी सीजन में हम यही शिकारा वगैरह यहाँ पे चलाते हैं सर। फिर ऑफ सीजन में यहाँ पे क्या होता है कि ऑफ सीजन में जैसे मैंने आपको बताया कि हम घरों में जो भी बनाते हैं, हाँ जी तो यहाँ पे क्या होता है सर, फिर यहाँ पे मार्च के महीने से यहाँ पे हमारा एक लोकल मार्केट रहता है। हाँ तो जी ये लोग विंटर में जो भी बनाते हैं हाँ जी। या तो उस मार्केट में लेके आते हैं, और कोई अब जिनके पास वहाँ पे शॉप्स वगैरह नहीं है, वो लोग बाहर चले जाते हैं। ठीक जैसे है आपको भाई। पता ही होगा, कश्मीरी लोग बाहर कोई एग्जीबिशन में आता है, हाँ जी हाँ किसी जी। का शॉप है किसी टूरिस्ट जगह पे, तो वो लोग विंटर में जो भी बनाते हैं फिर अपना सामान लेके कोई बाहर भी चला जाता है। ठीक- तो ठीक वैसे है हम भी चले जाते हैं किसी मतलब ये एग्जीबिशंस वगैरह। ठीक है भाई। तो लेफ्ट साइड में सर ये नेहरू गार्डन है, ये पहली जगह आ रही है, आप देख सकते हैं पानी के बीचों बीच में छोटा सा एक गार्डन है। ये वाला गार्डन? जी सर जी, इसको नेहरू गार्डन कहते हैं। ठीक है ठीक है। ऐसा कोई सर के लिए टाइम पहले कहते हैं सर, असल में ये जो गार्डन है हाँ जी ये असल में बहुत टाइम पहले खेती बाड़ी वाला जमीन हुआ करता था। ठीक तो है यहाँ के जो गांव के लोग हैं ना, इस पे खेती करते थे। ठीक है। तो उसके बाद कहते हैं फिर यहाँ पे जब 1900 जब नेहरू जी का दौर आया, हाँ जी। फिर 1950 में कहते हैं कि उसके बाद नेहरू जी ने ये गांव वालों से खरीद के इसको टूरिस्ट स्पॉट बना दिया, ठीक। और तब से लेके अभी तक ये उन्हीं के नाम से जाना जाता है, नेहरू नेहरू गार्डन। गार्डन। तो ये पानी के बीचों बीच में ऐसे एक आइलैंड है। ठीक तो है ऐसे कम से कम 2 से लेके 2500 आइलैंड्स है। ठीक है। ये जो लेक है ये 28 किलोमीटर की 28 में किलो- फैला हुआ है सर। ओके भाई। और इस लेक के बीचों बीच में ऐसे कम से कम 2500 आइलैंड्स हैं, जिनके ऊपर जो ये लोकल्स हैं ये रहते भी हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, विंटर में जैसे कश्मीर आर्ट का काम करते हैं। ठीक है और लोग लेक की अगर आप पॉपुलेशन देखोगे सिर्फ 80,000 से भी ज़्यादा लोग रहते हैं ठीक है भाई। इन 2500 आइलैंड्स पे। ठीक है भाई। मतलब रहते भी हैं, खेती बाड़ी भी खेती करते बड़े अपना काम भी हैं। करते हैं। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे बस यही 2-3 काम होते हैं पूरे साल भर में। ठीक है भाई। अच्छा सर, पोचा बनाएंगे सर, मिक्स फ्रूट
नहीं बस भाई, नहीं भाई जी, थैंक यू वेरी मच। कमल गट्ठा लेना, कमल गट्ठा लेना सर। नहीं कुछ नहीं चाहिए भाई। अदरवाइज तो तो हर किसी को पता है यहाँ पे 90% जो काम है टूरिस्ट के ऊपर ही टूरिस्ट के ऊपर। रहता है। तो ये लोग अपना पंजाब में जाते हैं अपना इसको चावल कोटी बेचने के लिए, बिल्कुल सर। तो वो लोग भी यहीं के हैं और वो सारे कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं। सारे कश्मीर से और कश्मीर से ही बिलोंग साइड के गांव में से भी और भी बिल्कुल लेकिन सबसे ज्यादातर लेक से ही निकलता है। लेक से ही निकलता है, क्योंकि उस टाइम पे ये बंद हो जाता है और टोटली बंद हो जाता है सर। फिर अगर लोग- आप उस टाइम पे भी विंटर में भी यहाँ पे आओगे, आप यहाँ पे लोकल जो लाइक कॉलोनीज वगैरह है वहाँ पे जाओगे, हाँ जी आप खुद देख सकते हो वहाँ पे घरों में कैसे फिर घरों में मतलब काम करते हैं, वो काम करते हैं, बुनाई का वो काम कैसे करते हैं। ये शॉल का काम, हाँ कोई जी, लकड़ी का काम या बाकी चीजें। ठीक है क्योंकि भाई, एक ही आर्ट नहीं है यहाँ पे बहुत सारे आर्ट्स हैं। ठीक है भाई, क्योंकि कश्मीर तो आर्ट के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। हाँ जी भाई, ठीक है। अच्छा, नेहरू मेन कश्मीरी पंडित था ना? मेरी पंडित है। अच्छा, और यहाँ से ये दूसरा लेक का दूसरा पार्ट शुरू होता है। इस एरिया को कहते हैं सर जी ओपन डल लेक। ये जो हम अभी जिस लेक पे चल रहे हैं ना, हाँ जी, इसको ओपन डल लेक कहते हैं। ठीक है क्योंकि भाई। नॉर्मली आपको इतना ही पता होता है कि इस लेक को डल लेक कहते हैं। डल लेक बोलते हैं, हाँ जी, डल लेक जो है असल में ये 5 हिस्सों में बटा हुआ है। Like ठीक। इसके 5 पार्ट्स है सर। ठीक है तो भाई, ये दूसरा पार्ट है उसका जिसको ओपन डल लेक कहते हैं। इसके बाद तीसरा पार्ट आता है जिसको मुगल लेक कहते हैं। ठीक है। चौथा पार्ट जिसको हजरत बल लेक कहते हैं। ठीक, और जो 5वां रहता है उसको नगीन लेक कहते हैं। और जहाँ से हमने शुरू किया था वो लेक का पहला पार्ट है जिसको आप गोल्डन डल लेक कहते हैं। गोल्डन लेक, जी ओके। सर। तो ये पूरे 5 पार्ट मिला के आप इसको डल लेक कह सकते हो। उसके अलावा ये जो एक सेकंड पार्ट है, ये जो ओपन एरिया वाला पार्ट है, इसको आप स्पोर्ट्स लेक भी कह सकते हो। ठीक वो है इस वजह से सर क्योंकि यहाँ पे जो जून जुलाई में जो वाटर स्पोर्ट्स के जो नेशनल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं वाटर स्पोर्ट्स के, हाँ जी भाई, तो उसमें जैसे स्विमिंग हो, बोटिंग हो, कयाकिंग हो या ऐसे शिकारा रेसेस, वो सारा जून जुलाई के महीने में इसी पार्ट के अंदर डन होता है सर। ठीक है, तो इसलिए आप इसको स्पोर्ट्स लीग भी कह सकते हो। ठीक है भाई। सोर्सेस ही है नहीं। अब कोई क्या करता है, ज़्यादातर अब बाहर ही कोई चला जाता है। लास्ट में अब जब वो थोड़ा सा कुछ हासिल करता है, बाद में फिर वो वहीं पे ऑलमोस्ट सेटल ही हो जाता है। ये है ना भैया, ये चीयरफुल चार्ली हाउस। हाँ जी, मिशन कश्मीर मूवी शायद आपने देखी होगी, ऋतिक रोशन प्रीति देखिए जिंटा का। देखिए तो भाई, स्टार्टिंग पिक्चर में फिर आपको पता होगा जब ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा छोटे होते हैं बचपन में, हाँ, तो वो पेंटिंग बना रही होती है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ऋतिक रोशन का। अच्छा ठीक तो है, सडनली जब ऋतिक रोशन वो पानी के पास वो लास्ट स्टेप पे आ जाता है, हाँ जी, तो पीछे से प्रीति जिंटा आती है और उसको पानी में धक्का देती है। ठीक तो है, यहाँ पे इसका उसका शूटिंग यहाँ पे हुआ था, ठीक है हाउस भाई। बोट चीयरफुल ठीक चार्ली है के भाई, पास। और शाम के टाइम जब संजय दत्त आता है वो गार्ड्स के साथ वो अपने में फिर वो उस हट में जाता है जिसमें वो ऋतिक रोशन के माँ बाप को वो मार डालता है वो गोलियों से। ठीक है, वो हट इसके पीछे है सर। अच्छा तो ठीक है, बेसिकली ये वो जगह है जहाँ पे उसका शूटिंग है। शूट हेलो गुड मॉर्निंग। बहुत लंबी है, 28 किलोमीटर ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਹੋਈ ਆ ਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਂ, ਦੱਸੇ ਰਿਹਾ ਜਿਕਣ ਕਰਨ ਵੀਰ ਹਾਂ, ਵੀ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ। ਜੰਨਤ ਅਸਲੀ ਹੂੰ, ਪਾਗਲ ਉਸ ਪਰ ਨਹੀਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ। ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ
टूट गए और बोला हाँ टूटे मैं इधर हाँ ये लेफ्ट साइड में खेती बाड़ी वाले जमीन है। अच्छा ठीक है जी, ऊपर इस साइड है, ठीक है जी। लेते हैं नज़ारा भाई लोग हैं होना बच्चों बेचती है बच्चों को बेचते हैं डाइयाँ मारते हैं फिर हाँ चाइना वाला मेरा शूटर ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਆ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ ਉੱਪਰ भाई जी कौन सा मंदिर है, क्या नाम है उसका? शंकराचार्य। शंकराचार्य मंदिर। ਕਿਹੜਾ ਬੈਗਾ ਗੁਰਖੇ? परी महल ਪਰੀ ਮਹਿਲ। परी महल में आ गए भाई ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਤੰਦਰ ਆ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇੱਥੇ। हाँ हाँ ਪਰੀ ਮਹਿਲ ये भी सोना घर बहुत ये राना ऊपर तक है पूरा कश्मीर की वादियाँ पूरी खूबसूरत हैं, इतने जाना तू। जिस तरह के कहना था बंदा कहना सारा कुछ दिखेगा थानू सारा कश्मीर देखो ते वही काम हो रहा है ना हाँ हाँ बढ़िया मेरे कश्मीर नालों भी लहदा जी होया है ना कश्मीर की वादियाँ पूरी खूबसूरत हैं। परी महल खिंचाने वाली फोटो हो पे कपड़े हो गए, चल अंदर भाई। देखला कश्मीर सारा ऊपर से दिख रहा है ये भी दिखाने वाली चीज़ है ताकि मैं कहा करना चलो दिखाने सारा कहना सारी झील दिखूगी ऊपर से कहना हाँ हाँ ठीक है परी महल तो चलो सारा श्रीनगर भी दिखेगा अभी कही गल वाकई सही गल सारा श्रीनगर दिखेगा
ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ? ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੰਨਤ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ। ਆ ਜਾ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਦੇਖ ਵਿਊ ਫਿਰ। ਆ ਦਿਖਾਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਊ। ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ। ਆਹ ਤਾਂ ਹੋਟਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਆਪਣੇ ਦਾ, ਨੇੜੇ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦਈਏ। ਦਿਖਦਾ ਹੋਟਲ ਸਨਸ਼ਾਈਨ। ਆਹ ਵਿਊ ਆ ਬਾਹਰ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਦਾ ਡਲ ਲੇਕ ਦਾ। ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦਿਨ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਵਾਲਾ ਵਿਊ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਦਿਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਿਲਾ ਉਹ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋਵੇ ਉਹ। ਝੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਪਰ ਵਿਊ ਦੇਖ ਤੂੰ, ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਲੱਗੇ ਵਿਊ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੇਕ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵਿਊ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵਿਊ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਜੇ ਟੂਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬੱਸ ਪਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਉਹ ਦੇਖ ਹਾਂ ਜੀ, ਸਰ ਬੱਸ ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਦੇਖ, ਉਹ ਦਿਖਾ ਚਾਚਾ। ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲੀ ਬੱਸ? ਬੱਸ ਪਰ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦਿਨ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਠੀਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੱਲਾਂਗੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਿਨ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਹ ਤੇ ਗੈਂਗਟੌਕ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਉਹ ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ, ਪੈਂਗੋਂਗ ਲੇਕ ਤੇ ਰਸਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਉਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ? ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਉਰੇ ਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਹੀ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇਦੰਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੂਰੀਆਂ। ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਵਧੀਆ, ਸਫਾਈ ਵੀ ਆ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਆ। ਵਿਊ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲੀ ਝੀਲ ਵਾਲਾ, ਨੀਲੀ ਝੀਲ ਵਾਲਾ, ਨੀਲੀ ਝੀਲ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਨੀਲੀ ਝੀਲ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਜੀ।
ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਨੀਲੀ ਝੀਲ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਚੰਗੇ ਰਹੋਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਲਿਓ, ਨੀਲੀ ਝੀਲ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਿਓ। ਜਾ ਰਸਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਆ ਪਰ ਰਾਹ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ। ਹੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਹਾਲ ਆ? ਹੋਟਲ ਬੜਾ ਟੌਪ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਟੌਪ ਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੋਟਲ ਆ। ਹੋਟਲ ਦਾ ਜਿੰਨਿਆਂ ਚ ਵੀ ਰਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵਧੀਆ ਹੋਟਲ ਚ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਚ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਰ ਫਟ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਦੇ ਕੇ ਰੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਛੱਡਤਾ। ਛੱਡਤਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀਆ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੱਗਿਆ। ਕਮਰਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਮਾਂ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆ ਬਹੁਤ ਕਿਉਂਕਿ ਉਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਟਾਈਮ ਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਐਂ ਆ ਨਾ, ਵਧੀਆ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਐਂ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਟਲ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਐ ਤੁਸੀਂ ਟੱਕਰ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਸ time। ਟੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਟੱਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਉੱਥੇ ਟੱਕਰ ਵੀ ਨਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਹ 'ਚ ਹੋਟਲ ਲਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰੂਮ ਮਾਤਾ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕੀਏ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਛਕਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੀਏ ਫਿਰ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਵਿਊ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਏ ਮੈਂ, ਵਿਊ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਊ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸ਼ੌਲਾ ਸ਼ੂਲਾ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ। ਹਾਂ ਹਜੇ